जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शोच संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, चौगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार है। उत्तम तप का अनुपम दिन आज है। इस दिन उत्तम तपधारी मुनिराजों को हमें स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जो वास्तविक तप है वो मुनिराज ही धारण कर पाते हैं। जो पूरी तरह से अभी हम चर्चा करेंगे अंतरंग और बहिरंग तप, तो उन्हें मुनिराज ही धारण कर पाते हैं पूरी तरह से। तो उन मुनिराजों को आज हमें उत्तम तप के दिन स्मरण करना चाहिए। पर्युषण पर्व भी आपके अच्छे से मन रहे होंगे। अब तो ढलान वाला टाइम आ गया है, तो खुशी हो रही है या दुख हो रहा है? देखो, भरतेश वैभव एक किताब, एक जिनवाणी है, उसमें भरत चक्रवर्ती की बात बताई है कि भरत चक्रवर्ती कैसे थे, कैसे जीवन व्यतीत करते थे। तो भरतेश वैभव में ये बात आई कि जब 10 लक्षण का समय आता था, अष्टमी चतुर्दशी होती थी, अष्टानी का महापर्व होते थे, इस तरह के जो महापर्व होते थे, तो वो भरत चक्रवर्ती उन पर्वों को कैसे मनाते थे कि वो अगर युद्ध क्षेत्र में भी हैं तो उन दिनों अष्टमी आ गई, चतुर्दशी का आ गई, अष्टानी का आ गई, पर्युषण आ गए, तो उस समय युद्ध भी बंद हो जाया करते थे कि इन दिनों युद्ध नहीं होंगे। उनकी जितनी भी रानियां थी वे सब सफेद वस्त्र धारण करती थी, सभी ब्रह्मचर्य से रहते थे। मतलब इतने बड़े चक्रवर्ती थे, फिर भी इतने उल्लास पूर्वक, संयम और तप पूर्वक इन 10 दिनों में आत्मा आराधना करते थे। तो हमें इन महापुरुषों के जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें भी इन व्रतों को कैसे मनाना उत्साह पूर्वक। अभी हमारा क्या होता है कि पूरा समय, बहुत अच्छी बात है, हम स्वाध्याय भी कर रहे हैं, पूजा आदि भी कर रहे हैं, किंतु कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि हमारा जितना समय धर्म ध्यान में जाना चाहिए उससे ज़्यादा समय हमारा खाने पीने में जा रहा हो, बनाने में नहीं किंतु उसके विकल्पों में जा रहा हो। हम रात से ही ये सोचना शुरू कर दें कि हमें सुबह उठ के क्या पकवान बनाने हैं, क्योंकि हरी तो खाना नहीं है, तो हम क्या पकवान बनाएं, किस तरह का भोजन बनाएं, सुन क्लास रहे हैं और हमारे दिमाग में ये चल रहा है कि कल हमें क्या बनाना है खाने में। तो वास्तव में हमारे ये धर्म तप के दिन हैं, त्याग के दिन हैं, संयम से रहने वाले दिन हैं। जैसे अन्य पर्वों को हम लौकिक पर्वों को मौज मस्ती के लिए, खान पान के लिए मनाते हैं, वैसे ही इन पर्वों को हमें संयम, तप और त्याग पूर्वक मनाना चाहिए। भरतेश वैभव कभी पढ़िएगा, बहुत अच्छा ग्रंथ है, इंटरेस्टिंग ग्रंथ है, मज़ा आएगा आपको पढ़कर। तो कभी हमारा भी मौका पड़ा तो अपन लोग भी करेंगे उसका स्वाध्याय, अदरवाइज आप तो करिएगा ही। तो आज उत्तम तप का दिन है। उत्तम का अर्थ क्या है? सम्यक दर्शन पूर्वक। सम्यक दर्शन पूर्वक तप को धारण करना। तप के लिए एक बहुत छोटा सा सूत्र है जो आपने सुना होगा, धवला ग्रंथ में आता है। क्या है? इच्छा निरोधस तपः, ये सुन रखा है ना। और तप स निर्जरा,
ये भी आता है, ये तत्वार सूत्र में आता है। और धवला में क्या आता है, इच्छा निरोधस तपः, कि इच्छा का निरोध करना। निरोध करना अर्थात इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर लेना। विजय प्राप्त कर लेना अर्थात इच्छाओं को पूरा नहीं करना, इच्छाओं का उत्पन्न ही नहीं होना, निरोध कर देना, रोक देना, वह वास्तव में तप है ना। तो ये तप भी नास्ति रूप है। वास्तव में तप की चर्चा हम दो तरह से कर सकते हैं, अस्थि रूप से और नास्ति रूप से। तो अस्थि रूप से तो क्या है कि आत्मा के आत्मा में लीन होना, अपने आत्म स्वरूप में लीन होना, वह तो अस्थि से तप है। और जब आत्म स्वरूप में लीन है तो उस समय क्या नहीं हो रहा है कि इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं हो रही है। समझ में आया? एक साथ दो काम हो सकते हैं कि नहीं, अस्थि और नास्ति। हमने पहले भी चर्चा की हुई है कि उजाला हुआ तो क्या हुआ, उजाला दीपक जलाया तो दो काम हुए, क्या हुआ, उजाला हुआ और अंधेरा नष्ट हुआ, ऐसे दो काम हुए ना। तो तप हुआ तो क्या दो काम हुए तप में, कि आत्म स्वरूप में लीनता हुई और क्या गया कि इच्छाएं चली गई। समझ में आ रहा है? दो चीजें एक साथ हो सकती है कि नहीं, कि एक अस्थि रूप और एक नास्ति रूप। तो अस्थि से तो क्या प्रकट हुआ कि आत्मा के स्वरूप में लीनता। और जब कोई भी व्यक्ति आत्म स्वरूप में लीन होता है, आत्मा की रुचि वो सम्यक दर्शन है, और आत्मा में लीनता होना वो क्या है, सम्यक चारित्र। ये तो हम आगे के पाठों में पढ़ के आए ना, सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है और सम्यक चारित्र क्या है। तो अपनी आत्मा को आत्मा मानना, मैं मानना, अहम करना, वो तो सम्यक दर्शन है। सम्यक ज्ञान क्या है, आत्मा का सच्चा ज्ञान होना, वो सम्यक ज्ञान है। और सम्यक चारित्र क्या है, कि उस आत्मा में आचरण करना। आचरण करना अर्थात चर्या करना, चर्या करना अर्थात उस आत्मा में लीन होना। तो जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव आत्मा में लीन होगा तो उसे बाहर पर पदार्थों की कोई इच्छा नहीं होगी। वो बाहर में इच्छा नहीं करेगा कि मैं भोजन करूं, उसे अपने आप ही इच्छा नहीं होगी। होता है ना कि दो चीजें हों तो जब अच्छी चीज मिल गई तो अपने आप जो उससे इंफीरियर चीज है उसकी इच्छा खत्म हो जाती है। तो जब इतना सुंदर आत्म स्वरूप मिल गया तो अपने आप भोजन आदि की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होती है। अभी हम चर्चा करेंगे कि अनशन, ये 6 भेद हैं बहिरंग तप के। तो उपवास करना, तो उपवास करना यानी भोजन नहीं करना नहीं, भोजन की इच्छा उत्पन्न ही नहीं होना, वास्तव में वो उपवास करना है। अभी हम चर्चा करेंगे आगे। तो क्या है तप की बात, क्या हुई अस्थि से और नास्ति से। अस्थि से तप क्या हुआ कि आत्म स्वरूप में लीन होना। तो आप ये कहेंगे कि ये तो मुनिराजों की बात हो गई, हम कहाँ आत्मा वात्मा में लीन हो सकते हैं। मतलब क्या होता है कि कई बार अपन क्लास लेते हैं ना, तो मैं क्लास ले रही हूँ तो जहाँ आत्मा की बात आई, सम्यक दर्शन की बात आई, सम्यक चारित्र की बात आई, आत्मा में लीन होने की बात आई, तो हमें लगता है ये तो सब पंडितों की, मुनियों की बातें चल रही है। और जहाँ ही बोला कि हाँ अनशन करना, भोजन नहीं करना, रस का त्याग करना, ये बात आई तो हमारी एकदम आंख और कान चौकन्ने हो जाते हैं कि चलो ये हमारी बात आई, ये तो हम कर सकते हैं, और ये आत्मा वात्मा की बात तो हम नहीं कर सकते हैं। हम कहाँ आत्मा में लीन होंगे, हम कहाँ आत्मा को समझेंगे। किंतु वास्तव में हम आत्मा को समझ सकते हैं, आत्मा में अहम कर सकते हैं, आत्मा का ज्ञान कर सकते हैं और आत्मा में लीनता कर सकते हैं। अभी जिस पर्याय में है मुनि बनेंगे तब की बात नहीं, अभी के अभी इसी समय हम आत्मा को अपना मान सकते हैं। सिर्फ दृष्टि ही तो बदलना है ना, तो वो दृष्टि बदल सकते हैं। तो क्या हुआ तब कि आत्म स्वरूप में, लाइन याद कर लेनी है बिल्कुल, तब किसे कहते हैं कि आत्म स्वरूप में लीन होना, ये अस्थि से तप है। और नास्ति से क्या है
कि इच्छाओं का अभाव हो जाना, इच्छाएं उत्पन्न ही नहीं होना, वो नास्ति से तप है। मतलब तप होता है तब ये दो तरह की चीजें होती है। ठीक है। अब तप के कितने भेद होते हैं उसकी चर्चा करने के पहले आपने शास्त्रों में पढ़ा होगा बाल तप और बाल व्रत। किसे कहते हैं बाल तप और बाल व्रत? समय सार में एक गाथा आती है, बहुत अच्छी गाथा आती है। परमार्थ से हो दूर पर तप करे, व्रत धारण करे, सब बाल तप है, बाल व्रत वृषभादि सब जिनवर कहे। क्या लिखा? परमार्थ से तो दूर हो, किंतु फिर भी परमार्थ से अर्थात सम्यक दर्शन से, अर्थात आत्मा से तो दूर हो, किंतु व्रत को धारण कर ले, संयम को धारण कर ले, जो संयम की हमने कल चर्चा की थी, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, और तप की चर्चा आज करेंगे। तो परमार्थ से तो दूर है, परमार्थ से तो आत्मा से तो दूर दूर का रिश्ता नहीं है, और बाहर में तप को धारण कर ले, संयम को धारण कर ले, तो वो कैसे हैं? सब बाल तप हैं, बाल व्रत हैं। वो सारे तप बाल, बाल यानी ये बाल वाले बाल नहीं, हमारे सर में जो बाल होते हैं, बाल मतलब बालक, बालक के तप और बालक के व्रत हैं। बालक के तप और व्रत हैं अर्थात क्या है? जैसे बच्चे होते हैं, बच्चे बिजनेस खेलते हैं, बिजनेस का गेम होता है कि नहीं, आज तो मोनोपोली चलता है एक और गेम, ऐसे बिजनेस चलता था, बिजनेस का गेम खेलें, आपस में बहुत अच्छे से बिजनेस का गेम खेल रहे हैं, ये लो 100 रुपए और तुम ये सामान ले लो, फिर दूसरे को 200 में बेच दिया वो टिकट, इस तरह से बहुत अच्छे से बिजनेस का खेल खेलें। किंतु उससे क्या होगा? कितना प्रॉफिट उन बच्चों को हो जाएगा बिजनेस का गेम खेलने से? कि कुछ भी नहीं, 0 प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? क्योंकि वो तो बालक का बिजनेस है, बाल बिजनेस है, वो बाल बिजनेस बालक का बिजनेस है। उसी तरह जो आत्मा को तो नहीं समझे किंतु बालक के समान व्रत और तप को धारण करे, तो उससे क्या फायदा होगा? 0 प्रॉफिट होगा। मतलब क्या फायदा नहीं हुआ? कि तप किस लिए कर रहे थे, बिजनेस किस लिए करते हैं? प्रॉफिट करने के लिए। और तप किस लिए होता है? निर्जरा के लिए। तपस निर्जरा, तप किस लिए करते हैं? निर्जरा करने के लिए करते हैं। और जो आत्मा को जाने बिना, आत्मा को समझे बिना जितने भी तप और व्रत किए जाते हैं, वो सब, उन सब से कितनी निर्जरा होती है? कि 0 निर्जरा होती है। वो सब बालक के तप और व्रत हैं, उनसे तो बंध होगा। कौन सा बंध होगा? शुभ बंध होगा, स्वर्ग गति का बंध होगा। और तप का मुख्य कारण क्या था? तप तो कर ही हम इसलिए रहे थे कि कर्मों की निर्जरा हो जाए, हमारे बंधे हुए कर्म हैं वो सब निर्जरित हो जाएं। और उससे हो क्या रहा है? बाल तप और बाल व्रत करने से कि कर्म और आ रहे हैं, शुभ कर्म और आ रहे हैं, पुण्य का बंध हो रहा है। तो इसलिए अगर सम्यक दर्शन के बिना, परमार्थ के बिना जितने भी संयम, जितने भी व्रत और तप किए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? बाल तप और बाल व्रत। ऐसा वृषभादि सब जिनवर कहें। वृषभादि यानी आदिनाथ आदि 24 तीर्थंकरों ने ये बात कही है, ऐसा समय सार की गाथा में आता है। इसमें भी आता है, अपने 6 डाला में भी एक लाइन आती है, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। मतलब कोटि जन्म तक तप तप करता रहे, व्रत धारण करता रहे, और जितने कर्मों की निर्जरा वो कर पाएगा ना, कोटि जन्म मतलब करोड़ों जन्मों तक तप और करता रहे, तो कितने कर्मों की निर्जरा करेगा? उतने कर्मों की निर्जरा तो ज्ञानी को छिन माही मतलब क्षण भर में हो जाती है। ज्ञानी को अर्थात सम्यक दृष्टि जीवों को उतने कर्मों की निर्जरा तो क्षण भर में हो जाती है, जितनी अज्ञानी को कोटि जन्म तक बाल तप और बाल व्रत करने से कर्मों की निर्जरा होती है। वास्तव में तप किया ही क्यों जाता है? निर्जरा के लिए,
कि कर्म जितने इकट्ठे हैं वो सब निर्जरित हो जाते हैं तप करने से। तो इस तरह से हमने ये तप का सामान्य स्वरूप समझा। अब हम बात करते हैं कि तप के भेद प्रभेद कितने होते हैं। तो तप दो प्रकार के होते हैं, बहिरंग तप और अंतरंग तप। बहिरंग तप के 6 भेद हैं। कौन कौन से 6 भेद हैं? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। देखो, हम तप वाली चर्चा 6 आवश्यक वाले पाठ में कर चुके हैं। तप की चर्चा हम 16 कारण भावनाओं में भी कर चुके हैं और तप की चर्चा अभी हम यहाँ भी 10 धर्म में भी कर रहे हैं। कितनी बार तप कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है उसकी चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो ठीक है, जितनी बार याद, बार बार सुनने में कोई दोष नहीं है। क्यों नहीं है? कि जब तक हमें वो अच्छे से ग्रहण नहीं हो जाए तब तक सुनने में कोई दोष नहीं है। और आप में से बहुतों को ये नाम याद हो भी गए होंगे, नहीं याद हुए हों तो अब इस क्लास के बाद तो नाम याद हो ही जाना चाहिए। कौन से हैं 6 बहिरंग तप? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इसमें से जो 4 हैं, जो ऊपर के 4 तप कहे हैं, वो सब खाने भोजन आदि से संबंधित हैं। हम एक एक 2-2 मिनट में सारे ही व्रतों की बात, सारे ही तप की बात कर लेते हैं। उपवास, अनशन, अनशन को क्या कहते हैं? उपवास। उपवास, उप मतलब पास में और वास करना मतलब रहना। किसके पास में रहना? कि वास्तव में उपवास का अर्थ होता है अपने आत्मा के नजदीक रहना, आत्मा में रहना, वह उपवास है। और बाहर में त्याग की बात करेंगे, यहाँ भी अस्ति और नास्ति से। तो त्याग किसका? कि विषय, कषाय और आहार का त्याग करना। एक चीज ग्रहण करना और एक चीज त्याग करना। तो किसका ग्रहण करना? कि आत्मा के समीप में तो वास करना, और त्याग किसका करना? कि विषय, कषाय और आहार का त्याग करना। वास्तव में तो हम बाहर का उपवास भी पूरी तरह से नहीं कर पाते, कि हम खाने का तो, आहार का तो त्याग कर देते हैं। आहार भी 4 प्रकार का होता है ना? खाद्य, लेय, स्वाद्य और पेय, ऐसे 4 प्रकार का होता है ना। खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय, ऐसा 4 प्रकार का आहार का त्याग करना और विषय कषाय का त्याग करना। तो अगर इसमें हमें दूसरों को नहीं देखना है कि वो कैसा उपवास करता है, उसको तो उपवास था और वो तो टीवी देख रहा था, उसको तो उपवास था और वो बच्चों के साथ खेल रहा था, किसी और की बात नहीं है। यहाँ पर हमें अपनी स्वयं की बात करनी है कि हमें उपवास कैसा करना। अगर हम अनशन भी कर रहे हैं, अनशन अर्थात उपवास कर रहे हैं, तो कैसा हो कि मात्र आहार का ही त्याग नहीं हो, विषय और कषाय का भी त्याग हो। विषय किसे कहते हैं? 5 इंद्रिय के भोगों को विषय कहते हैं। कल भी हमने संयम में भी बात की थी ना, 5 इंद्रिय के भोगों को विषय कहते हैं, उसका भी त्याग होना। और कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, कितनी भी हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, सभी तरह की कषाय का त्याग करना अपनी स्थिति के हिसाब से, अपनी पोजीशन के हिसाब से। तो इन सब का त्याग करना वह उपवास कहलाता है। ठीक है, एक लाइन में उपवास कहना है तो किसे कहते हैं? विषय, कषाय और आहार के त्याग को उपवास कहते हैं। फिर दूसरा है अवमोदर्य। अवमोदर्य का अर्थ होता है एक बार भोजन करना, अर्थात एकाशन करना, और वो भी कैसा? ऊनोदर, ऊनोदर भी कहते हैं उसको। ऊनोदर मतलब जितनी भूख हो उससे कम भोजन करना। ऊनोदर का हम दूनोदर नहीं कर दें। अभी एकाशन बहुत लोग हम कर रहे होंगे ना, बहुतों के उपवास भी होंगे। तो अभी हम उपवास, देखो ये 10 लक्षण का समय चल रहा है, हम उपवास भी कर रहे हैं, तो हमारा उपवास कैसा होना? कितना का? कल के संयम के दिन होगा
कितने लोग अंतिम दिन करेंगे अनंत चतुर्दशी के दिन, है ना। तो कैसा उपवास हो, और अभी हम एकाशन भी कर रहे हैं, एक बार भोजन कर रहे हैं, तो कैसा होना कि अवमोदर्य, अवमोदर्य अर्थात एक बार भोजन एकाशन हो, और वो भी भूख से कम, ऊनोदर जितनी भूख है उससे कम भोजन कर लेना। एक बार का भोजन 2 बार में नहीं कर लेना, एक जगह बैठ के खाते ही जा रहे हैं, उससे तो और परेशानियां हो जाएगी, है ना। तो वो क्या है, अवमोदर्य। पहला अनशन, दूसरा अवमोदर्य, तीसरा वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान किसे कहते हैं कि अटपटी प्रतिज्ञा लेकर भोजन करने जाना। ये मोस्टली मुनियों के होती है ये, कि प्रतिज्ञा लेकर कि मुझे ये मिला। जैसे आदिनाथ भगवान को क्या थी, आदिनाथ भगवान को नहीं, महावीर भगवान को क्या थी कि कोई रोती हुई स्त्री हो, मतलब रोती हुई मतलब दुखी, रोती हुई हो तो मुनिराज आहार ही नहीं लें, और उसके हाथ सांकलों से बंधे हुए हों, सर में बाल नहीं हो, सफेद साड़ी पहनी हुई हो, है ना, तो मैं उसके हाथ से आहार लूंगा। कितनी अटपटी प्रतिज्ञा थी, कितनी अटपटी प्रतिज्ञा थी कि कहाँ कोई वो राजकन्या हो कि जिसके बेड़ियां बंधी हुई हो, गंजी हो, इस तरह की अटपटी प्रतिज्ञाएं। क्यों? क्योंकि उन्हें भोजन की तरफ आसक्ति नहीं है, भोजन नहीं मिले इसकी तरफ उनका ध्यान है, कि भोजन में समय बर्बाद नहीं हो, मेरा आत्मानुभव करने में, आत्म ध्यान में मेरा समय लगे, ऐसी इच्छा उनके मन में होती है। तो इसलिए अटपटी प्रतिज्ञाएं लेकर भोजन करना वह वृत्ति परिसंख्यान नाम का तप है। उसके बाद होता है रस परित्याग। रस परित्याग किसे कहते हैं कि 1, 2, 3 या 6 रसों का त्याग करके नीरस भोजन करना, रस का त्याग करके नीरस भोजन करना। तो इसमें क्या है, देखो कि 6 दिन अलग अलग, एक दिन एक रस का, दूसरे दिन दूसरे रस का। तो इससे क्या समझ में आता है कि भोजन तो करना है किंतु नीरसता से करना है। भोजन क्यों करना है कि शरीर को टिकाए रखने के लिए, है ना, है ना, शरीर को टिकाए रखने के लिए भोजन करना है, किंतु शरीर में किसी तरह की डेफिशिएंसी भी नहीं हो जाए, कमी भी नहीं हो जाए, इसलिए अलग अलग दिनों पर अलग अलग रसों का त्याग किया गया है। अगर आप नमक देखो, अगर ऐसा क्यों नहीं किया कि रोज के रोज नमक का ही त्याग करो या रोज शक्कर का ही त्याग कर दो, ऐसा क्यों नहीं किया कि रोज घी का ही त्याग करो, हर दिन तक रोज घी का ही, मतलब 1 साल तक घी का ही त्याग कर दो। रोज अलग अलग दिन अलग अलग रस का त्याग क्यों लिखा गया है, पता है इसके पीछे क्या रीजन है? 2 रीजन है कि अगर जैसे मैंने समझो साल भर के लिए नमक का त्याग कर दिया, तो उससे क्या नुकसान होंगे कि पहली बात तो शरीर में उसकी कमी, आयोडीन की कमी हो जाएगी, या जो भी नमक से तत्व मिलते हैं। अगर शक्कर, शुगर छोड़ दी 1 साल के लिए तो शुगर की कमी हो जाएगी, वीकनेस आ जाएगी। तो 1 साल तक करेंगे तो उससे शरीर में कमजोरी आ जाएगी, और मुनिराज शरीर को कमजोर नहीं करना चाहते हैं, वो नीरस भोजन करना चाहते हैं। समझ में आ रहा है अंतर कि हमारा इंटेंशन कोई भी तप करने का ये नहीं होना चाहिए कि उससे हमारा शरीर दुर्बल हो जाए, निर्बल हो जाए, ये हमारा इंटेंशन नहीं होना चाहिए। हमारा इंटेंशन क्या रहना चाहिए कि हमारी जो भोजन के प्रति ग्रद्धता है, वह ग्रद्धता हमारी कम हो। मुनिराज का ये इंटेंशन होता है। शरीर को सुखाना, शरीर को क्रश करना, ये इंटेंशन नहीं है। क्या इंटेंशन है कि शरीर के प्रति, भोजन के प्रति जो राग है वो राग कम हो जाए। तो 1 साल तक अगर मैंने समझो शक्कर छोड़ी, नमक छोड़ी, तो उससे क्या होगा कि उस चीज की कमी शरीर में हो जाएगी और शरीर दुर्बल हो जाएगा। तुरंत तो वो चीजें समझ नहीं आती, 1 महीना 2 महीना वो तो हमारी बॉडी में पुराना भी स्टोर रहता है, पर बहुत लंबे समय तक आप तेल घी नहीं खाओगे, बहुत लंबे समय तक शक्कर नमक नहीं खाओगे, तो किसी न किसी चीज की
शरीर में डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो उससे शरीर और दुर्बल हो जाएगा। तो ऐसा नहीं चाहते हैं मुनिराज, शरीर को दुर्बल करना नहीं चाहते हैं, इसलिए वह रस परित्याग अलग अलग दिन का होता है। दूसरी बात कि अगर मैं 1 साल तक शक्कर का मैंने त्याग किया तो मुझे क्या होगा, पहले दिन थोड़ा खाना अजीब लगेगा। जैसे किसी को शुगर हो जाती है ना, तो क्या होता है कि पहले दिन बिना शक्कर की चाय पी, दूध पिया तो बिल्कुल नहीं भाएगा, दूसरे दिन भी नहीं मैं तो पीऊँगा ही नहीं, तीसरे दिन भी नहीं भाएगा। फिर धीरे 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 वो पूरी भी नहीं छुटाते हैं, पहले और शक्कर कम करा देते हैं। वो 2 चम्मच लेते थे, 1 चम्मच, आधी चम्मच, फिर लेते ही नहीं है शक्कर। तो धीरे 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 उसकी आदत हो जाती है। और अब कैसे होता है, जैसे मैं ना बिना शक्कर का दूध पीती हूँ, बिना चीनी का, तो अब मुझे उसी का ही टेस्ट अच्छा लगने लगा। हमको तो क्या करना था, नीरस आहार करना था, और अब क्या हो गया, मुझे तो बिना चीनी का ही दूध स्वाद अच्छा लगने लगा, बिना चीनी की ही चाय अच्छी लगने लगी। तो वो स्वाद डेवलप हो गया। 1 महीने के अंदर मुझे बिना चीनी का ही खाना अच्छा लगने लगा, बिना चीनी का बिना नमक का खाना ही स्वाद युक्त लगने लगा। तो हमारा इंटेंशन तो क्या था कि नीरस आहार करना है, जिसमें मजा नहीं आए जिस आहार को करने में, वो आहार करना है। इसलिए ये रस परित्याग नाम का तप कहा गया है। थोड़ा स्पीड से चलते हैं, बहुत समय हो जाएगा नहीं तो ये 4 तरह के जो तप हुए, कौन कौन से, उपवास, अनशन जिसे कहते हैं, फिर अवमोदर्य, फिर वृत्ति परिसंख्यान, फिर रस परित्याग, उसके बाद है विविक्त शय्यासन, प्रमाद रहित होकर सोना, उठना, बैठना, एकांत स्थान में रहना, ये विविक्त शय्यासन नाम का तप है। उसके बाद है काय क्लेश। तो उसका क्या अर्थ होता है कि आत्माराधना में होने वाले शारीरिक कष्टों की परवाह ही नहीं करना, कि आत्माराधना में इतने लगे रहना कि शरीर में कुछ कष्ट हो, उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। काया को क्रश करना, मतलब कि क्रश करना यानी इंटेंशनली शरीर को दुखी करना। हमको क्या लगता है कि मुनिराज, एक आध कुछ ऐसे भजनों में सुना कि जानबूझकर एक हाथ ऊपर करके, जैसे करते हैं ना अन्य मतियों में, एक हाथ ऊपर करके खड़े हैं, शरीर को कष्ट दे रहे हैं, या फिर होते हैं ना वो कोड़ों से मारते रहते हैं शरीर को। मैंने देखा ऐसे बॉम्बे में बहुत होता था कि वो जाते थे, कोई त्यागी व्रती ऐसा पूरा वो भस्म लगा ली शरीर के ऊपर, और फिर कोड़ों से खुद के शरीर को मार रहे हैं कि देखो मुझे शरीर से राग नहीं है और मैं शरीर को कैसा, तो ये तो शरीर से द्वेष कर रहे हो, राग नहीं कर रहे हो तो द्वेष कर रहे हो। तो किंतु वास्तव में हमारा धर्म कैसा है कि न शरीर से राग करना है, न शरीर से द्वेष करना है, वो तो पर पदार्थ है, ज्ञेय है। इसलिए शरीर को क्रश करना, काय क्लेश का ये अर्थ नहीं है कि शरीर को क्रश करना, सुखा देना बिल्कुल, किंतु क्या इंटेंशन क्या है कि ऐसी आत्मा की आराधना करना कि उस समय अगर शरीर पे कुछ कष्ट हो तो उस कष्ट की तरफ ध्यान नहीं देना, उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। इसे कहते हैं ना, मुनिराजों पर उपसर्ग हो रहे थे और मुनिराज कायोत्सर्ग में थे। कायोत्सर्ग में थे अर्थात वो अपनी आत्माराधना में इतने लीन थे कि शरीर पर जो कष्ट हो रहे थे, शरीर के सर के ऊपर अग्नि सिगड़ी जला रही थी, हाथों में गरम गरम गहने पहनाए जा रहे थे, तो उसकी तरफ उनको परवाह ही नहीं थी शरीर की। वो आत्माराधना में इतने मस्त थे, उसे कहते हैं काय क्लेश। हमारे दिमाग में पता नहीं कैसी अजीब सी कि काय क्लेश यानी शरीर को सुखा लेना। तो कोई त्यागी महात्मा ऐसे दिखे ना बिल्कुल कि एकदम पतले दुबले से हैं, हड्डियां हड्डियां निकल रही है, तो अरे ये तो बड़े तपस्वी हैं, इन्होंने देखो अपने शरीर को इतना सुखा लिया है। हमको उनकी महिमा आती है, बाहर का शरीर देखकर उसकी महिमा आती है, किंतु महिमा किसकी आनी चाहिए कि आत्माराधना की महिमा आनी चाहिए, कि आत्माराधना में इतने लीन हैं कि बाहर से शरीर सूख जाए तो सूख जाए, नहीं सूखे तो नहीं सूखे,
शरीर की तरफ ध्यान ही नहीं देना, उसे कायोत्सर्ग कहते हैं। शरीर की परवाह ही नहीं करना, मतलब जो ये हमारी गलत मान्यता है ना, रस परित्याग के बारे में, काय क्लेश के बारे में, ये सब मान्यताएं खत्म होनी चाहिए। जैन धर्म में कहीं ये नहीं लिखा है कि अपने शरीर से द्वेष करो। हम दूसरों के शरीर को द्वेष नहीं करते, दूसरों के शरीर को कष्ट नहीं पहुंचाते, तो खुद के शरीर को क्यों कष्ट पहुंचाने की बात होगी। तो कहीं भी जैन धर्म में अपने शरीर को कष्ट पहुंचाकर कोई भी क्रिया करने को नहीं कहा गया है। हमारा पूरा का पूरा फोकस आत्मा के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद शरीर का जो हो वो होता रहे। किंतु हमें आत्मा की तो खबर है नहीं और हम शरीर को भी सुखा डालें, तो मतलब ना हमारा इधर कल्याण हो रहा है ना बाद में कल्याण होगा, कि शरीर इतना दुर्बल हो गया है कि उसमें अब सोचने समझने की शक्ति ही नहीं बची, प्रवचन सुनने के, स्वाध्याय करने की शक्ति ही नहीं बची। हमने शरीर को अनशन आदि, उपवास आदि से कायोत्सर्ग करके इतना सुखा लिया है कि हम कौन है, हम आत्मा कैसे हैं, कैसे अपनी आत्मा का ध्यान करें, वो भी नहीं कर पाए। तो ऐसी बाहर की क्रिया करने का कोई फायदा नहीं है। समझना, बात का अर्थ का अनर्थ नहीं निकालना। ये सब क्रियाएं कब फलीभूत हैं कि जब हमारे ऊर्ध्व में, हमारे दिमाग में सबसे ऊपर आत्माराधना की बात हो, आत्मा हमारे ज्ञान में सबसे ऊर्ध्व हो, तब ये बात है। तो इस तरह से 6 तप हुए। कौन कौन से? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। ठीक है, ऐसे भी कहते हैं कि एक पहले तप से दूसरा तप ज्यादा कठिन होता है। अनशन से ज्यादा अवमोदर्य, अवमोदर्य से ज्यादा वृत्ति परिसंख्यान और उससे ज्यादा रस परित्याग। मतलब एक तो हम भोजन करने ही नहीं जा रहे हैं, भोजन देखने ही नहीं जा रहे हैं, और एक हम भोजन करने बैठे और बहुत स्वादिष्ट भोजन था किंतु फिर भी हमने अपनी भूख से आधा भोजन किया, वो ज़्यादा कठिन है। भोजन करने की इच्छा हुई और गए, किंतु प्रतिज्ञा लेके गए और वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई, तो इच्छा होते हुए भी इच्छा को त्याग दिया और फिर भोजन नहीं किया, तो वो हुआ वृत्ति परिसंख्यान। और भोजन करने गए और नीरस भोजन, बिल्कुल टेस्टलेस भोजन किया, तो वो हो गया रस परित्याग। ठीक है, इस तरह से ये बहिरंग तप की बात हुई। अब 6 तरह के अंतरंग तप होते हैं। अंतरंग तप में सबसे पहला कौन सा है? प्रायश्चित। प्रायश्चित किसे कहते हैं? कि अगर कोई प्रमादवश अपने कुछ व्रत आदि में दोष लग गए हैं तो उसे आत्म आलोचना आदि से प्रतिक्रमण आदि करके उसका प्रायश्चित करना, उसको आत्म आलोचना करना, उसका प्रतिक्रमण करना, वो प्रायश्चित है। कि व्रतों में जो दोष लग जाए उन दोषों की शुद्धि के लिए जो किया जाता है उसे प्रायश्चित कहते हैं। फिर दूसरा है विनय तप। ये विनय तप की हमने बात कब की थी, याद आ रहा है? हमने विनय, जब विनय संपन्नता, हम 16 कारण भावना कर रहे थे, तब भी हमने बात की थी कि 3 तरह की विनय होती है। एक विनय मिथ्यात्व है, अशुभ भाव। एक विनय शुभ भाव है, कौन सा? विनय संपन्नता, जो 16 कारण भावना में होता है। और एक विनय नाम का तप है जो कि शुद्ध भाव है। क्यों है शुद्ध भाव ये विनय तप? क्योंकि ये निर्जरा का कारण है, इसलिए ये शुद्ध भाव है, ये धर्म है। और विनय संपन्नता जो हमने 16 कारण भावना में पढ़ी थी, वह शुभ भाव है। क्यों है शुभ भाव? क्योंकि वह तीर्थंकर प्रकृति को बांधने वाला है, कर्म को बांधने वाला है। और एक विनय मिथ्यात्व होता है कि कुदेव, कुगुरु, कुधर्म आदि को मानना, वो विनय नाम का मिथ्यात्व होता है। या फिर सब धर्मों को एक मानना कि सब धर्म एक समान है, हम तो सबकी विनय करते हैं, सब भगवान के सामने जाके माथा टेक देते हैं, तो वो विनय नाम का मिथ्यात्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो विनय तप की बात है।
है ना। तो वो विनय तप हुआ। फिर दूसरा है, इसके बाद 2 हो गए प्रायश्चित विनय। फिर तीसरा है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति भी हमने वहां भी बात की थी, वैयावृत्ति भावना भी थी, है ना, 16 कारण भावनाओं में। उसमें हमने कैसे की थी, मुनिराज द्वारा मुनिराज की वैयावृत्ति, श्रावक द्वारा मुनिराज की वैयावृत्ति। फिर कौन सी की थी, श्रावक द्वारा श्रावक की वैयावृत्ति, साधर्मी द्वारा साधर्मी की। फिर एक श्रावक के द्वारा परिवार के लोगों की वैयावृत्ति। तो वैयावृत्ति किसे कहते हैं कि स्व और पर दोनों को आत्महित में लगाना। आत्महित में लगाना वो सच्ची वैयावृत्ति है। कि बाहर से शरीर के हमको वैयावृत्ति करना, यानी पैर दबाना, हाथ दबाना, वो ही दिखता है। किंतु वास्तविक वैयावृत्ति क्या होती है कि किसी को भी आत्महित में लगाना। परिणाम बिगड़ जाते हैं बार बार, तो उन परिणामों को स्थिर, जब शरीर में रोग आदि आए, कुछ कष्ट आए, तो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं रह पाता, परिणाम बिगड़ने लग जाते हैं। तो ऐसे जीवों के परिणामों को वापस आत्महित में लगाना, स्व और पर दोनों को आत्महित में लगाना, वही वास्तव में वैयाव्रत नाम का तप है। उसके बाद है सबसे इम्पोर्टेंट, कौन सा है, स्वाध्याय नाम का तप। स्वाध्याय परमम तपः, यह आता है ना, स्वाध्याय परमम तपः, मतलब सबसे उत्कृष्ट तप है स्वाध्याय। क्यों? क्योंकि ये हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, और ये चौथे नंबर का यानी महान तप है ये। और क्यों है महान? कि हम इसको करके कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं। स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है? स्व का अर्थ होता है निज, अधि का अर्थ होता है ज्ञान, और स्वाध्याय, यानी प्राप्त करना, निज का ज्ञान प्राप्त करना, अपना ज्ञान प्राप्त करना, उसका नाम है स्वाध्याय करना। तो हम जितनी भी ये जिनवाणी पढ़ना, ग्रंथों को पढ़ना, ये स्वाध्याय करना नहीं है क्या? कि ये तो व्यवहार से बाह्य स्वाध्याय करना है, ये तो बहुत स्थूल स्वाध्याय करना हुआ। किंतु इस स्वाध्याय के पीछे मोटिव क्या है, इंटेंशन क्या है? कि अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना, अपनी आत्मा के बारे में जानकारी होना, अपनी आत्मा का सम्यक ज्ञान होना, वही वास्तव में स्वाध्याय नाम का तप है। हमको क्या होता है कि कोई उपवास करे, कोई अनशन करे, तो वो तो तप दिखाई देता है, किंतु कोई स्वाध्याय कर रहा हो तो वो तप नहीं दिखाई देता है। देखो, आप खुद विचार करके देखना कि हमारे घर पे 2 बच्चे हों, है ना, अभी पर्यूषण चल रहे हों, तो 2 बच्चे हैं हमारे घर पे। एक का तो उपवास हो, है ना, और एक स्वाध्याय कर रहा हो, उसने 4 घंटे से कुछ खाया नहीं हो और वो 4 घंटे से स्वाध्याय कर रहा हो, तो हमें किसकी महिमा ज़्यादा आती है? कि अरे देखो उपवास कर रहा है, अरे तो इतना इतना छोटा देखो कितना उपवास कर रहा है, और ये स्वाध्याय कर रहा है। ठीक है, ये तो पढ़ रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, मतलब ठीक है, ग्रंथों को पढ़ रहा है, किंतु ये तो अभ्यंतर तप है, अंतरंग तप है। और महान अनशन तो पहला नंबर का तप था, ये तो चौथे नंबर का तप है। बताया ना, आगे आगे के तप और ज्यादा बड़े बड़े तप होते हैं। तो स्वाध्याय तो महातप है, किंतु हमें स्वाध्याय की महिमा, जो उपवास करता रहे तो लगता है ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, और कोई स्वाध्याय करता रहे, किसी स्वाध्यायी को सुना है कि ये बहुत बड़े तपस्वी हैं? ऐसा बोलते हैं किसी स्वाध्याय करने वाले को हम कि ये बहुत बड़ा तपस्वी है? और तप तो है ना, स्वाध्याय तप है, तो वो तपस्या तो कर रहा है, किंतु हमको रस परित्याग करे, विविध शय्यासन करे, वृत्ति परिसंख्यान हो कि देखो कितनी अटपटी प्रतिज्ञा लेके आए हैं, ये बहुत बड़े तपस्वी हैं, किंतु स्वाध्याय कर रहे हैं तो उसकी महिमा नहीं आती। मतलब ये सब मान्यताओं को अपने, जो हम स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये अभी भी पढ़ रहे हैं, तो क्या है काय क्लेश, क्या है स्वाध्याय, क्या है वास्तविक तप, इन सब की समझ हमको आनी चाहिए। नहीं तो हमारी जो मान्यता पहले से चली आ रही है
क्लास सुनने के बाद भी वही मान्यता रहे तो हमने क्या स्वाध्याय किया? जो सही चीज़ है उसे अपनाना चाहिए, उसे समझना चाहिए, ठीक है ना। और देखो ये उपवास आदि करना ये तो शरीर के ऊपर आधारित है कि शरीर में शक्ति होगी तो हम उपवास कर पाएंगे। हो जाए ना, बीमारी हो जाए, उम्र हो जाए, एज हो जाए तो उपवास आदि नहीं हो पाए तो हमें लगे अरे अब तो मैं कुछ तप कर ही नहीं पा रहा हूँ, कैसे पर्युषण करूँ, मेरा तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है, मैं तो कुछ तप संयम त्याग कुछ नहीं कर पा रही, मुझे तो डायबिटीज़ है, मुझे तो 2-2 3-3 बार खाना पड़ता है, मुझे तो ये बीमारी है, ये बीमारी है। तो बस अपने आप को कि मैं तो त्याग तप संयम कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। भाई स्वाध्याय कर सकते हो ना, आपका मेंटल स्थिति ठीक है, आपकी आंखें ठीक है, आपके कान ठीक है, आप पढ़ लिखे हो तो आप स्वाध्याय कर सकते हो। तो जो कर सकते हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है, जो नहीं कर सकते अरे अपने आप को दुखी मानते रहे, मैं तो इतने तेले तेले 10-10 उपवास कर लेती थी और देखो अब मेरी शरीर की स्थिति। तो शरीर है ना, शरीर की स्थिति नहीं है। आप जो कर सकते हैं स्वाध्याय वो तो करना ही करना चाहिए। फिर उसके बाद है व्युत्सर्ग। कौन कौन से तप हो गए? अभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत और स्वाध्याय, 4 हो गए। उसके बाद है 5वां व्युत्सर्ग कि अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना। बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्याग करना वो व्युत्सर्ग नाम का तप है। इसकी चर्चा हम आकिंचन धर्म में करेंगे क्योंकि आकिंचन धर्म में परिग्रह से ही रिलेटेड बात होती ना, परिग्रह का त्याग करना। तो व्युत्सर्ग नाम के तप की बात हम आकिंचन वाले धर्म के दिन करेंगे। और अंतिम तप है ध्यान। तो ये सबसे बड़ा तप है ध्यान। ध्यान करना मतलब एकाग्र करना। तो वास्तव में ध्यान तो 4 प्रकार के होते हैं, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान। तो आर्त और रौद्र ध्यान वाली इस तप की के समय में आर्त और रौद्र ध्यान वाले ध्यान की बात नहीं है। ध्यान का अर्थ होता है एकाग्र होना। तो हम आर्त ध्यान भी कर सकते हैं, मतलब हिंसानंदी, चौर्यानंदी, ये रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान मतलब इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग। आर्त ध्यान मतलब दुखी रहना और रौद्र ध्यान यानी ही हंसते रहना। ये बहुत छोटी सी परिभाषा बता रही हूँ, मतलब आनंद मानना, विषय कषाय में आनंद मानना, वो रौद्र ध्यान। और आर्त ध्यान क्या है कि दुखी रहना, इष्ट का वियोग हो गया, किसी अनिष्ट का संयोग हो गया। तो इसकी चर्चा कभी और हम करेंगे आर्त रौद्र ध्यान की। किंतु यहाँ पर क्या है कि स्व में एकाग्र होना। और वास्तव में अगर अंतर्मूर्त के लिए ध्यान कर ले यह जीव तो केवल ज्ञान ही हो जाए। तो सबसे बड़ा तप तो क्या है? ध्यान है। कौन सा ध्यान? स्व में एकाग्र होने रूप ध्यान है, वही वास्तव में सबसे बड़ा तप है, सर्वोत्कृष्ट तप है। इसके लिए ही बाकी के सारे तप करते हैं। बाकी के जितने भी तप किए, अनशन किया, स्वाध्याय किया, प्रायश्चित किया, रस परित्याग किया, सारे तप किस लिए किए? कि ध्यान नाम के उत्कृष्ट तप को करने के लिए। महान तप है ध्यान, तो उसके लिए बाकी के सारे तप किए जाते हैं। तो इस तरह से हमने ये 12 तपों की बात की, 6 अंतरंग तप और 6 बहिरंग तप। बहिरंग तप कौन से? अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। नाम याद नहीं हो तो न सही, किंतु उनका भाव ध्यान में रहना। और याद क्यों नहीं हो, कोशिश करेंगे तो याद भी हो जाएंगे, बार बार रिपीट भी इसीलिए करती हूँ मैं। और 6 अंतरंग तप कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत। 3 ये प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत। और 3 स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये इस तरह से तपों की बात हुई। अब हम थोड़ी सी बात किसकी करेंगे? अभी हम बात करेंगे पूजा की। पूजा में जो
लाइन आती है ध्यानत राय जी की, उसकी 2-5 मिनट में चर्चा करके बात खत्म करते हैं। कौन सी लाइनें एक बार साथ में गाते हैं। तप चाहे सुर राय कर्म शिखर को वज्र है, द्वादश विधि सुखदाय क्यों न करे निज शक्ति सम, उत्तम तप सब माही बखाना, कर्मशैल को वज्र समाना, बस्यो अनादि निगोध मजारा, भूविकलत्रय पशुतन धारा, धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, सुकुल आयु निरोगिता, श्री जैन वाणी तत्वज्ञानी, भई विषय पयोगता, अति महादुर्लभ त्याग विषय कषाय, जो तप आदरे नर भव अनुपम, कनक घर पर मणिमयी कलशाधरे। क्या लिखा है। तप चाहे सुर राय, सुर देव भी जिस तप को धारण करते हैं, और कैसा है वो, कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी पर्वतों को तोड़ने के लिए वह वज्र के समान है। तप करते हैं तो कर्मों की निर्जरा फट 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 धड़ाधड़ कर्मों की निर्जरा हो जाती है। जैसे वज्र मारा तो चकना चूर हो जाता है ना, सब कुछ चूर चूर हो जाते हैं, तो कर्म चूर चूर हो जाते हैं तप को धारण करने से। द्वादश विधि सुखदाय, 12 प्रकार के तप होते हैं जिसकी अभी हमने बात की। क्यों न करे निज शक्ति सम, अपनी शक्ति के अनुसार उस तप को धारण क्यों नहीं करता, अर्थात उस तप को धारण करो ही करो। उत्तम तप सब माही बखाना, कर्मशैल को वज्र समाना। वापस से वही बात बताइए, कर्म को तोड़ने के लिए वज्र के समान है। और कैसे मनुष्य भव मिल गया है, तो मनुष्य भव में ही तप धारण किया जा सकता है। जैसे हमने संयम धर्म में चर्चा की थी ना, कि संयम कौन सी गति में हो सकता है, उसमें था ना सुरग नरक पशु गति में नाही, तो वैसे ही तप भी कैसा है, सुरग नरक पशु गति में नाही। तो यहाँ पे वही लिखा है, बस्यो अनादि निगोध मझारा, अनादि काल तो मेरा कहाँ बीत गया, निगोध में बीत गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, भू विकलत्रय पशु तन धारा, एकेंद्री में बीत गया बहुत समय। और विकलत्रय किसको कहते हैं, 2 इंद्री 3 इंद्री और 4 इंद्री जीवों को विकलत्रय कहते हैं। किसको कहते हैं विकलत्रय, जिसको 2 इंद्रियां हो, 3 इंद्रियां हो, 4 इंद्री हो, उसे विकलत्रय। या फिर पशु तन पा लिया, पंचेंद्री भी बना तो पशु बन गया। तो उसके बाद इतनी दुर्लभता से कि एकेंद्री निगोद से भी निकल गया, विकलत्रय से भी निकल गया, पशु पर्याय से भी निकलकर धारा मनुष्य तन महादुर्लभ, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस त्रणी। आती है ना छड़ाला में लाइन। तो ऐसा मनुष्य तन, महादुर्लभ मनुष्य तन मिल गया। और खाली ऐसा ही नहीं, सुकुल मिल गया, मनुष्य भी बनते और किसी ऐसी जगह चले जाते, कोई खराब कुल में उत्पन्न हो जाते, तो वहां कहाँ धर्म का ठिकाना था। आयु मिल गई, जन्म होते ही नहीं मर गए, इतनी आयु हो गई कि अभी हम सुन रहे हैं तप को धारण कर पाए ऐसी। और निरोगता है, अभी शरीर में कोई रोग नहीं लगे हैं। जिनवाणी मिल गई, तत्व ज्ञानी समझाने वाले मिल गए। और विषय कषाय में अपनी बुद्धि, विषय कषाय से आसक्ति भी कम हो गई। तो फिर हम ऐसे तप को धारण क्यों नहीं करें। मतलब इतनी बड़ी जर्नी हम तय करके आ गए। बोलते ना, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। बहुत बहुत पुण्य का उदय था, उसके बाद मनुष्य तन मिल गया, जिनवाणी मिल गई, निरोगता मिल गई, आयु मिल गई। ये सारी चीजें उत्तरोत्तर दुर्लभ हैं, ये सब मिल गया। किंतु फिर भी अगर हम तप को धारण नहीं करें तो हमारे जैसा मूर्ख व्यक्ति, या हमारे जैसा क्या बोल सकते हैं उसे,
हाँ, अभागा व्यक्ति, हमारे जैसा अभागा व्यक्ति और कौन होगा, है ना। फिर क्या लिखा है, अति महा दुर्लभ त्याग विषय कषाय जो तप आदरे, बहुत दुर्लभ है, बहुत की विषय कषाय को त्याग कर तप को धारण करना। तो इस तप को हमें धारण करना ही करना चाहिए। नर भव अनुपम कनक घर पर मणिमयी कलशा धरे, जैसे कोई सोने का घर हो और उसके ऊपर कोई मणि का कलश लगा दे। मंदिर, सोने का मंदिर बना हुआ हो, मंदिर के ऊपर कलश चढ़ाते हैं कि नहीं, तो सोने का तो मंदिर बना हुआ है और उसके ऊपर मणि का, रत्न का कोई कलश लगा दे तो उस मंदिर की शोभा ही कितनी अद्भुत हो जाएगी। वैसे ही ये मनुष्य पर्याय हमको इतनी अच्छी मिल गई है पुण्य के उदय से, तो उस पर अगर हम तप का कलश लगा देंगे तो वो मनुष्य पर्याय हमारी सार्थक हो जाएगी, अद्भुत हो जाएगी वो मनुष्य पर्याय। तो ऐसी मनुष्य पर्याय में हम सभी तप को धारण करें, है ना। मनुष्य पर्याय की सार्थकता ही इसमें है कि हम तप को धारण करें। तो अब आज के दिन क्या करना, कौन सा तप धारण करना है कि अपनी शक्ति के अनुसार, शक्ति से कम भी नहीं और शक्ति को छुपाकर भी नहीं, जो बहिरंग तप बताए हैं, जो बहिरंग तप बताए ना, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, इसमें से कोई भी तप को धारण करना, ठीक है। और 6 अंतरंग तप जो बताए हैं, उन अंतरंग तपों में से भी स्वाध्याय नाम के तप को धारण करना, मतलब इन तपों का स्वरूप अच्छी तरह से समझकर इन तपों को धारण करने की, जो भी तप आप धारण कर सकते हो, वैयावृत्ति करना किसी की, है ना, स्वाध्याय करना, कोई हमने व्रत पहले लिए हों उनमें दोष लगे हों तो उनका प्रायश्चित करना। तो इस तरह से अंतरंग और बहिरंग तप को धारण करना, तो ये हमारा उत्तम तप धर्म मनाना होगा। किंतु वास्तव में उन सब से भी ऊपर क्या जो 2 तप क्या बताए थे, 2, कि आत्म स्वरूप में लीन होना अस्थि से और नास्ति से इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं का अभाव करना, तब हमारा उत्तम तप धर्म मनाना सफल होगा। अभी का समय हुआ। जय जिनेन्द्र।